लगातार यूपी नगर निकाय चुनाव की हम कवरेज करते जा रहे हैं, तो वहीं हमारे साथ हर दिन एक नए चेयरमैन पद के प्रत्याशी जो हैं वो हमारे साथ बैठ रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं सभासद की दावेदारी करने वाले बैठ रहे हैं। तो आज हमारे साथ दशहरा बाग वार्ड नंबर 17 से अनुज कुमार वर्मा जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका चुनाव के क्या हाल है। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुज जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव? चुनाव को लेके मेरी तैयारियां काफ़ी पहले से हैं। आज हम वार्ड में 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। जिस लायक हैं, किसी पद प्रतिष्ठा पे ना होते हुए हमने वार्ड में ज़रूरतमंदों के, गरीबों के, जो हमको लगा कि जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हमने आवास भी उपलब्ध कराए हैं। और पात्र व्यक्तियों को हमने करीब 5 साल में 500 लगभग राशन कार्ड उपलब्ध कराए हैं। और कई हमने वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन भी उपलब्ध कराई हैं। ऐसे ही अगर हमें आगे मौका जनता चुनती है, अपितु हमको विश्वास है कि जनता हमको चुनेगी, और जनता हमको चुनती है तो हम आगे भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे। रही बात, अभी हम उस काबिल नहीं हैं कि हम रोड बनवा सकें, नाली बनवा सकें, लेकिन अगर जनता हमको चुनती है तो प्राथमिकता के साथ वार्ड का विकास किया जाएगा संपूर्ण रूप से। और वार्ड में हमारे जो प्रमुख समस्याएं हैं, वार्ड में समस्या हमारे वहाँ खलरिया में बहुत ज़्यादा है। नगर पालिका बराबर टैक्स वसूल रही है, लेकिन टैक्स वसूल ही रही है और कोई सुविधा नहीं दी जा रही। हम वार्ड में घूमे हैं तो ऐसे भी घरों को हमने देखा है वार्ड में कि लोग मेड़ों पे जा रहे हैं। फिर भाई किस बात का आप टैक्स ले रहे हैं? जब उनको मेड़ पे जाना पड़ रहा है, उनको सड़क की सुविधा नहीं मिल रही, टैक्स आप लेना बंद करिए। टैक्स या फिर ले रहे हैं तो उनको सुविधा दीजिए। नल जल कर भी आप वसूल रहे हैं, जल की कोई व्यवस्था नहीं है उनकी। तो यही सब हमारे वार्ड की प्रमुख समस्याएं हैं। आज थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश में ही जगह जगह पे जल भराव हो गया, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई डंपिंग साइट नहीं है। हम भाई, कूड़े वाला प्रतिदिन आना चाहिए, कूड़ा घर से ले जाए, कूड़े को डंपिंग साइट पे डाले। ये मोहल्ले के प्लाट कूड़े पाटने के लिए नहीं है। आपकी राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में आने का कारण, धीरे धीरे जब क्षेत्र पे निकले, गरीब बहनें, माताएं, उनको देखा तो देख के ये लगा कि इनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे जो है, जब तक चापलूस लोग, घूसखोर लोग इस भ्रष्ट सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम का अच्छा नहीं होने वाला कुछ। आपने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है, जी। तो किसी पार्टी से आपने सहयोग क्यों नहीं लिया? क्या कोई पार्टी का सहयोग मिल नहीं रहा था या फिर किसी पार्टी की सदस्यता अभी तक आपके पास नहीं है? पार्टी क्या, हमारा चुनाव ऐसे ही मजबूत है क्योंकि हमने पर्सनल लोगों के दिलों में जगह अपनी बनाई है। लोगों के काम करके हमने उनका विश्वास जीता है, और जनता में जब जाते हैं उनको विश्वास है। हमारी माता जी इस समय जब वोट मांगने जाती हैं, घर पे कहते हैं हाँ अनुज भैया आए थे, अनुज भैया को हम वोट देंगे। और मतलब माता जी हमारी जब घर आती कहती भैया तुमको तो बहुत लोग जानते हैं। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। जनता का आपका कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है वार्ड में आपको जनता? जनता, मैं तो कहूँगा खैर जनता हमारे साथ है। जनता ने ही हमको लड़ाने के लिए उकसाया, नहीं हमारा चुनाव लड़ने का कोई विशेष मन नहीं था। चुनाव हम सोच रहे थे कि ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, लेकिन जनता में कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने कहा भैया आप अगर पद प्रतिष्ठा पाएंगे तो और अच्छे से हमारी सेवा कर सकते हैं। हमारी सड़क का भी आप प्रस्ताव बना सकते हैं, नाली टूटी उसका भी प्रस्ताव बना सकते हैं। ऐसे आप कब तक जो है छोटी छोटी मददें करते रहेंगे। वर्तमान सभासद हैं, उन्होंने फिर से दावेदारी करी है, वो तो कहते हैं हमने वार्ड का बहुत सारा विकास किया, लेकिन क्या लगता है आपको? वर्तमान सभासद हैं जैसे जो, तो वार्ड में विकास क्या किया भाई? आज आप स्थिति, थोड़ी सी बारिश हुई, आप जाके देखिए जल भराव हो गया। बराबर उनका जो है माइक चलता रहता है कि जल भराव से मुक्त किया वार्ड को। कहाँ मुक्त किया? खलरिया पूरी जल भराव से पूरी तरह से डूबी हुई है, ग्रस्त है। अभी मैं दीनदयाल नगर घूम के आया, दीनदयाल नगर में अच्छी अच्छी सड़कों पे पानी भरा हुआ है। विजयनगर में जो जितने प्लाट खाली हैं आप जब चाहें जाके देख सकते हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं प्लाटों में, कोई सुविधाएं नहीं हैं। और जो है हजाराबाग में आपकी कई सारी रोडें कच्ची पड़ी हुई हैं। मवहारिक पूर्वा में तो विकास के नाम पे एकदम जीरो है, मवहारिक पूर्वा को तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? आप चुनाव में आए हैं तो मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे हमारे हैं कि वार्ड में तार जगह जगह लटके हुए हैं, ठीक, और हमको जो है उन तारों को दुरुस्त कराना है। कच्ची जो है सड़कें, उनको पक्कीकरण कराना है।
वार्ड में जल भराव की स्थितियों को सही करना है, पानी का सही निकास बनाना है और जो भी ज़रूरतमंद जिस भी पात्र हैं, अपात्र को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर व्यक्ति पात्र है तो उसको उसका हक दिलाने का काम अनुज कुमार वर्मा करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली वार्ड की सौगात आप क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं प्रमुख रूप से जो है खलरिया को जो है चाहूँगा कि खलरिया का विकास बहुत जीरो है। वहाँ जाता हूँ तो मैं बहुत निराश हो जाता हूँ कि किस बात का इनसे टैक्स वसूला जा रहा है। खलरिया की स्थिति भैया एकदम जीरो है, आपसे बता दें। बहुत ज़्यादा वहाँ कोई संतोषजनक परिणाम नहीं है, बहुत बेकार स्थिति है वहाँ की। प्राथमिकता से खलरिया का ध्यान दिया जाएगा, फिर हजाराबाग में भी ध्यान दिया जाएगा। विजयनगर में पूरा रिपेयरिंग का काम है, विजयनगर में पूरा नालियाँ साइड रिपेयर किए जाएंगे, जहाँ जहाँ पे सड़कें गड़बड़ हैं उनको रिपेयर करके सही किया जाएगा। दीनदयाल नगर में भी सड़क पुनः बनने की स्थितियों में आ गई हैं। मवहारिक पूर्वा में भी पूरी तरह से रोडें कच्ची हैं, उनको बनाया जाएगा। चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ड वासी जिस तरह से हमारा लगातार उत्साह बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही उत्साह हमारा बढ़ाते रहें। हम वार्ड के लिए एक बेहतर विकल्प हैं, हमको भी विश्वास है और जनता को भी विश्वास है कि हम ही एक अच्छा विकल्प हैं, तो हमको चुनें और हमारे चुनाव चिन्ह उगता सूरज पर मुहर लगा के हमारी माताजी को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम फिर से जो है आपसे कह रहे हैं कि वादा है कि विकास बहुत अच्छे से होगा। तो सुना आपने, हमारे साथ दशहरा बाग वार्ड नंबर 17 से सुशीला देवी प्रत्याशी के पुत्र अनुज कुमार वर्मा थे, जिनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। अब यह तो 13 मई के रिजल्ट ही बताएंगे कि इनका सूरज कितना उगता है या फिर नहीं। बाराबंकी से वरुण सिंह, वंदे भारत समाचार।